बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ रॉ सिल्क के एक ट्राउज़र को अस्तर के साथ कटिंग का मेथड शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैंने आपसे जस्ट अस्तर की कटिंग शेयर करनी है, क्या इसकी मेजरमेंट्स लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसको मेन फैब्रिक के साथ कट करूँगी तो क्या चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है और ट्राउज़र्स परफेक्ट किस तरीके से बनाना है, तो आप ये नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो मैंने रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है ये बड़े अर्ज़ का है और 4 गज़ फैब्रिक लिया है, लेकिन जो अस्तर है वो मैंने लॉन का लिया है। ये इस वजह से कि रॉ सिल्क थोड़ा सा रफ़ एंड टफ़ फैब्रिक होता है, खुरदरा होता है, स्किन पे एलर्जी कर सकता है। या फिर आप बनारसी कपड़े लेते हैं उसके भी ट्राउज़र्स बनाते हैं तो सेम ऐसे ही अस्तर लगेगा। यहाँ पे जो मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है वो 17 इंच डबल फोल्ड था तो 34 इंच हो गया। अगर आपको मीडियम से लार्ज साइज़ की तरफ ट्राउज़र बनाना होगा तो आप जोड़ मत लगाइएगा, बल्कि आप बड़े अर्ज़ का फैब्रिक ले लीजिएगा अस्तर के लिए भी। सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा करने की लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ की है। अब ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है। एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा, जब भी हमने अस्तर कट करना है ऊपर जो नेफा फोल्डिंग होती है 2.5 इंच वो कट नहीं करनी अस्तर के ऊपर। आपका हिप का उभार जितना है, यानी जहाँ पे पीक पे होता है वहाँ पे गुलाई नापिएगा। मेरे केस में 40 इंच है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो हमारे पास आसन का निशान आ जाएगा। ट्राउज़र ऊपर चढ़ने की एक मेन वजह ये भी होती है कि हम आसन हद से ज़्यादा बड़ी रख देते हैं और फिर ट्राउज़र खिंचता चला जाता है। तो यहाँ पे फ़िक्स आसन होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़। तो हमने यहाँ पे जो 10.5 इंच की गहराई पे निशान लगाया था उसको इस कर्व स्केल की मदद से हल्की सी गुलाई की है। ऊपर से यहाँ से ½ इंच अंदर है और हिप वाले निशान से यानी नीचे वाले निशान से 1.25 इंच अंदर है। अब जो हमने निशानात लगाए हैं उससे अंदर की तरफ मेरी कमर की चौड़ाई मतलब गोलाई में वो 32 इंच आता है, तो इसका चौथा हिस्सा हमारे पास 8 इंच हो गया। लेकिन मैं 4 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, मैं हमेशा ट्राउज़र्स थोड़े लूज़ बनाती हूँ। तो 12 इंच की चौड़ाई पे जो मैंने निशान लगाया है उसी को नीचे स्ट्रेट ले गई हूँ, मैंने थाइस पे कोई निशान नहीं लगाया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके ये जो गुलाई होती है उसके लिए मैंने जस्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले लेती, लेकिन एक चीज़ और जहन में आपके रखनी चाहिए कि जब भी अस्तर लगेगा ट्राउज़र तो आपकी नॉर्मल फिटिंग से वो थोड़ा लूज़ स्टिच होगा, लेकिन इतना भी लूज़ स्टिच नहीं होगा कि वो झोल खाता फिरे, क्योंकि ये स्टिफ़ कपड़ा है। तो अब हमने जो निशान 1.5 इंच बाहर की तरफ लगाया है वो उसको हल्की सी गुलाई दी थी और उसका हाफ़ किया, यानी निशान से निशान तक, और फिर से कोने से नापा। अब लंबाई में जो हमने पहले ही सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच छोड़ा है उसे छोड़ने के बाद 36 इंच ट्राउज़र की लेंथ यहाँ पे मार्क की है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और इसके नीचे 3 इंच मज़ीद पाइंचा फोल्डिंग के लिए रखूँगी। उसमें मैं अस्तर इस दफ़ा लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है रॉ सिल्क का कपड़ा भले डबल हो भले ट्रिपल हो, इस्त्री होता है तो वो गोल मोल घूमना शुरू हो जाता है। तो बनारसी में भी आपने सेम यही काम करना है। अब देखिएगा कि थाइस पे जो हम लोगों ने सेंटर का निशान लगाया था, कोने से नापा तो 7.25 इंच था, वही निशान हमने पाइंचे के ऊपर से नाप के पाइंचे को दाएँ बाएँ जो भी आपकी मार्किंग है, मैं थोड़े लूज़ पाइंचे पहनती हूँ तो मैंने 4 इंच दाएँ 4 इंच बाएँ यानी 8 इंच का निशान लगाया है। ये वाला स्केल ले लें, ये ज़्यादा हैंडी रहता है, हाथ की मदद से वो गुलाइयाँ नहीं आती। अलट पलट के देखिएगा किस तरीके से मैंने निशान से निशान मिला दिए। मैंने यहाँ पे घुटने की कोई अलहदा से मार्किंग नहीं की, इसी में निकल के आ जाएगी क्योंकि पाइंचा थोड़ा लूज़ फिटिंग में था। और यहाँ पे जो हमने 3 इंच गहराई पे एक्स्ट्रा मार्क किया था वहाँ से कपड़ा कट कर दिया। अब सेम इसी तरीके से जो मैंने मार्किंग की थी इसको मैंने दूसरे फैब्रिक के ऊपर बिछा दिया है बैक की कटिंग के लिए। 3 इंच यहाँ से बिल्कुल बैलेंस है, इसे मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ जहाँ पे आसन है आप लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अगर तो आप लोग स्मॉल साइज़ ट्राउज़र बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच हाइट रखनी पड़ेगी। अगर तो आप लोग मीडियम साइज़ बना रहे हैं जैसा मेरा है साइज़ तो वो 3 इंच रखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों का साइज़ लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ जाता है तो आप 1/2 इंच बढ़ाते चले जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये वाला हिस्सा। मेरे केस में ये 3 इंच है, मैंने 3 इंच बैक के लिए कपड़े को रखा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पे फ्रंट की कटिंग नहीं की, इसे एज़ इट इज़ मैंने बैक के कपड़े पे बिछा दिया क्योंकि लॉन का कपड़ा जो अस्तर का होता है उसमें इतनी कोई ग्रिप नहीं होती है। अब जो हमारे पास फ्रंट आसन थी उससे बाहर की तरफ 2.5 इंच या 2-2 इंच जितना आप मार्क करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ये फ्रंट का सेंटर है जिसके ऊपर क्रीज़ बनती है, इससे 1/2 इंच हम लोगों ने
स्ट्रेट लाइन से नीचे निशान लेना है और इसको हल्का सा गोलाई करके ऐसे मिला देना है। आप लोगों ने कभी जीन्स पैंट्स देखी हैं, उसकी बैक की आसन इसी तरह ही होती है। इसमें इतनी ज़्यादा गोलाई मत लिया करें, हल्का सा कर्व आता है। ऊपर की तरफ से ये जो हमारे पास 3 इंच एक्स्ट्रा था, इसे बाहर जो आउट सीम है उससे मिला देना है इस तरीके से। अब देखिएगा कि हमने सिलाई का मार्जिन फ्रंट की तरफ रखा था तो ऑटोमेटिकली वो बैक की तरफ भी चला गया है। जो आउट सीम है एज इट इज़ फ्रंट और बैक के पीसेस की एक साथ कटेगी। अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कैप्री में क्या डिफरेंस है, तो बस अगर आप इसका पाइंचा टाइट कर देंगी तो कैप्री हो जाएगा। अच्छा जी, जो थाई से 2 इंच एक्स्ट्रा था वही मैंने पाइंचे पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इसे हल्का सा कर्व इस तरीके से मिला दिया है। ट्राउज़र की इनसीम कोशिश किया करें कि आप लोग हल्की सी गुलाई में लिया करें। पाइंचे के 3 इंच जो एक्स्ट्रा थे वो अब मैंने फ़ोल्ड कर दिए। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तिरछान हम लोगों ने बैक वाले पीसेस की कट कर दी, फिर इसके बाद आउट सीम 4 पीसेस हैं एक दूसरे के ऊपर, ये कट कर देनी है। यहाँ पे पाइंचे पे ज़रूर कट लगा लीजिएगा। अब हम बैक के हिसाब से पहले कटिंग करेंगे क्योंकि 4 पीसेस एक दूसरे के ऊपर हैं। इस पॉइंट पे आके इसे सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैक वाले आसन की कटिंग कर ली है और बैक ही वाले इन सीम की, यानी कि वो जो म्यानी की सिलाई होती है उसकी कटिंग कर डालनी है। यहाँ तक हो गया। अब हमने यहाँ पे भी छोटा सा नॉच लगा देनी है या कट लगा देना है ताकि हमें पता हो कि हमने पाइंचा यहाँ से फोल्ड करना है। अब फ्रंट के पीसेस को सेपरेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको अब मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स ऐड करूँगी कि इसका मेन फैब्रिक कैसे कट करेंगे, इसकी स्टिचिंग क्या होगी, अगर हमने कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो किस पॉइंट पे करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।